दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामसे ब्रदर्स की एक और डर से भरपूर फिल्म पुरानी हवेली के बारे में। अब हॉरर फिल्म है तो कहानी की शुरुआत लगभग आधी रात के समय से ही होती है, जब पति पत्नी कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है और जब वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरकर देखता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है गाड़ी ज्यादा चलने की वजह से गर्म हो गई है और अब ये आगे नहीं जा सकती है। फिर वो व्यक्ति बोलता है रात भी काफी हो गई है, क्यों ना सामने की हवेली में थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और फिर वो दोनों उस हवेली में चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ हवेली में से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो व्यक्ति अपनी टॉर्च लेकर एक कमरे में जाता है। लेकिन तभी एक शैतान उसे जकड़ लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी आवाज सुनकर वहाँ पर वो औरत भी आ जाती है और वो बड़े जोर से उसका हाथ खींचती है, लेकिन उसका हाथ उसकी बाजू से अलग होकर उसके हाथ में ही आ जाता है। और फिर हमें वो शैतान दिखाया जाता है जो उस औरत को भी वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसे क्रॉस दिखाकर एक तहखाने में बंद कर देता है और ऊपर उस क्रॉस को रख देता है ताकि उस क्रॉस की शक्ति से वो शैतान बाहर ना आ सके। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि कुमार साहब अपनी पत्नी और सेठ जी के साथ बैठकर उसी भूतिया हवेली को खरीदने की बात करते हैं। दरअसल ये हवेली कुमार अपनी भतीजी अनीता के लिए खरीद रहे थे, जिसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तभी वो सेठ उस हवेली में सफाई के लिए नौकर भेजते हैं, जहां वो शैतान उस नौकर की भी हत्या कर देता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है जहां कुमार साहब का साला विक्रम 25 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग अपने जीजाजी को लाकर देता है। दरअसल अब वो हवेली देखने के लिए सेठ जी के साथ में वहां जाता है, लेकिन बहुत जल्द वो शैतान इन दोनों की भी हत्या कर देता है। अगले सीन में सीमा अपने भाई विक्रम से कहती है तुम्हारे जीजाजी को हवेली देखने गए काफी दिन हो गए हैं, जरा उनकी खबर तो लगाओ, आखिर वो हैं कहाँ। तभी गुस्से से भरा विक्रम अनीता के अफेयर के बारे में बता देता है और कहता है उसका चक्कर फोटोग्राफर सुनील से चल रहा है और विक्रम और उसकी बहन अनीता और सुनील को मारने के लिए गुंडे भेज देते हैं, जहां सुनील का काफी देर तक उन गुंडों से मुकाबला होता है। और जब अनीता अपने घर जाती है तो वो उन गुंडों को अपने घर से निकलते हुए देख लेती है। तो उसकी आंटी सीमा कहती है ये गुंडे मैंने भेजे थे, क्योंकि एक मामूली सा फोटोग्राफर हमारे खानदान की इज्जत से खिलवाड़ करे ये मैं हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और फिर सीमा अनीता की शादी अपने भाई विक्रम से करने के लिए बोलती है, लेकिन अनीता इस रिश्ते से साफ इनकार कर देती है। फिर एक पार्टी में सुनील अनीता के लिए एक गाना भी गाता है। अनीता और सुनील के बढ़ते हुए प्यार को देखकर सीमा अपने भाई विक्रम से कहती है इसे अपनी उस पुरानी हवेली में ले जाओ, कुछ दिन ये वहाँ पर रहेगी तो इसका दिमाग अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन अनीता पुरानी हवेली जाने से मना कर देती है। लेकिन तभी अनीता की फ्रेंड आकर अनीता से कहती है सुनील भी पिकनिक के लिए 2 दिन बाद हवेली ही आ रहा है। और अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर अनीता तुरंत हवेली जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या था, कॉलेज के सारे स्टूडेंट एक बस में सवार होकर पहुंच जाते हैं उस हवेली, जहां अनीता अपने चाचा जी की गाड़ी देखती है। लेकिन उसके चाचा जी वहां नहीं थे, क्योंकि हवेली का ताला तो बाहर से बंद था। फिर क्या था, चाबी तो थी नहीं, इसलिए ताला तोड़कर सब उस हवेली में पहुंच जाते हैं और वहां पर वो सब हवेली की इन सारी चीजों को ध्यान से देखने लगते हैं। फिर अगली सुबह वो सभी खुले में नहाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ विक्रम अनीता से जबरदस्ती करता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और वो विक्रम की जमकर कुटाई कर देता है। फिर रात में जब अनीता कप में चाय लेकर जा रही होती है, तभी उसे एक लोहे का आदमी मिलता है जो एकदम अपना हाथ हिलाता है। तभी वो चिल्लाने लगती है और सुनील के सभी साथी वहां आ जाते हैं और वो सब उस लोहे के पुतले के पास में अनीता को ले जाकर उसका वहम दूर करते हैं। तभी रात में विक्रम के दोस्त की भी वो शैतान हत्या कर देता है और वो सारे दोस्त मिलकर उसे हवेली के आगे खाली जगह में दफना देते हैं। अगली सुबह सुनील अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने कल रात इस हवेली के चारों तरफ एक शख्स को भटकते हुए देखा है, न जाने क्यों ये हवेली मुझे बड़ी ही अजीब सी लगती है। अगली रात जब शोभा अपने बेडरूम में जाती है तो देखती है बिस्तर पर कोई चादर ओढ़े लेटा है और जब शोभा चादर हटाती है तो देखती है ये लाश तो विक्रम के दोस्त माइकल की थी, जिसकी शैतान ने अभी पिछली रात ही हत्या की थी और हवेली के सामने उसे दफनाया भी था। तभी सब लोग उस कब्र के पास में जाते हैं जहां पर माइकल को दफनाया गया था। तो वहां पर उस माइकल का चेहरा मिट्टी के ऊपर दिख रहा था और सभी को शक होता है कि इस कब्र को किसी ने खोदा है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आ जाता है जिसे सुनील ने अभी पिछली रात ही देखा था और वो बूढ़ा उन सब से वहां से भाग जाने के लिए कहता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब अनीता अपने बिस्तर पर सो रही होती है
तो उसे उसकी अंकल की आवाज में वही बुलाते हैं। फिर वो बेडरूम से बाहर देखती है कि उसके अंकल की लाश पड़ी है। फिर अनीता ये बात सुनील को बताती है और सुनील अनीता को लेकर तुरंत वहां जाता है, लेकिन वहां पर जाकर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सुनील अनीता को बोलता है ये सब तुम्हारा वहम है, लेकिन तभी अनीता कहती है मुझे तो इस हवेली में जरूर किसी पुरानी आत्मा का बसेरा लगता है। अगले सीन में सीमा एक खत पढ़ती है। दरअसल ये खत सीमा के भाई विक्रम ने लिखा था, जिससे अगले ही दिन सीमा भी विक्रम के साथ उस हवेली में पहुंच जाती है। फिर वो सीधा अनीता और सुनील के पास जाती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारी शादी सुनील से ही करवाऊंगी। और इतनी बात बोलकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है, जहां उसे एक भयानक सपना आता है कि शैतान मेरी हत्या कर रहा है। और फिर वो चालाकी से सुनील को एक तहखाने में ले जाती है, जहां विक्रम लोहे की रॉड से उसके सर पर वार करता है और फिर उस तहखाने के दरवाजे को लॉक करके वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में अनीता अपने दोस्तों को सुनील के गायब हो जाने की बात बताती है। तभी वहां पर सीमा और उसका भाई विक्रम भी आ जाता है और दोनों कहते हैं सुनील को भूल जाओ, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये बात सुनकर अनीता का दिल टूट जाता है। फिर वो अपने प्रेमी की याद में एक सैड सॉन्ग भी गाती है। तभी अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि सुनील को होश आ जाता है और वो उसी तहखाने के पास पहुंच जाता है जिसके नीचे जमीन में शैतान को उस बुड्ढे ने बंद कर रखा था। और जैसे ही सुनील उसके ऊपर रखा वो क्रॉस हटाने लगता है, तभी वो बूढ़ा आकर उसे रोक लेता है और कहता है अगर आज तुमने ये क्रॉस हटा दिया तो तबाही आ जाएगी। और फिर वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सुनील को बताने लगता है। कहता है आज से कई वर्ष पहले मैं अपनी प्रेग्नेंट बीबी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में दर्द ज्यादा होने की वजह से मैंने डॉक्टर को यहीं बुलाकर इस हवेली में ही बच्चे का जन्म करवाया। और जब मैंने उस बच्चे को देखा तो वो बिल्कुल एक शैतान के रूप में था और तभी मैंने उसे हवेली के पीछे दफना दिया और वो गड्ढे से बाहर ना निकल सके, इसलिए मैंने उसके ऊपर ये फादर का क्रॉस रख दिया। फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है और वो सुनील से कहता है अगर किसी ने उस दरवाजे से उस क्रॉस को हटा दिया तो शैतान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा और हम सब मारे जाएंगे। फिर अगले सीन में सीमा के कहने पर विक्रम सुनील को उस तहखाने में देखने के लिए जाता है, जहां विक्रम उस दरवाजे से लोहे की जंजीरों से बंधे उस क्रॉस को हटा देता है। बस फिर क्या था, वो शैतान विक्रम को वहीं पर खत्म कर देता है और फिर वो शैतान वहां से बाहर भी निकल आता है। लेकिन सुनील अपनी होशियारी से उन सभी को एक बस में बैठाकर उस अंधेरी और तूफानी रात में शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो शैतान बारी बारी से बस में ही सभी को खत्म कर देता है। तभी सुनील और अनीता और उनके साथ में दो और लोग चर्च में चले जाते हैं और वो शैतान भी उनके पीछे वहां आ जाता है। लेकिन उस शैतान के चर्च में जाते ही वो जलकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। रामसे ब्रदर्स की ये फिल्में उस समय लोगों के बीच में खूब तहलका मचाती थीं। एक्चुअली ये फिल्में काफी कम बजट में बनकर तैयार हो जाती थीं और अपने बजट का 2 से 3 गुना तक कमाई कर लेती थीं। उस समय रामसे ब्रदर्स की कौन सी फिल्म अच्छी होगी और कौन सी नहीं, इस बात का फैसला फिल्म के पोस्टर किया करते थे। जब लोग सीडी और डीवीडी पर कौन सी फिल्म का पोस्टर सबसे ज्यादा डरावना लग रहा है ये देखकर वो फिल्म की कैसेट लाते थे। हालांकि ये अलग बात है कि जो फिल्म पोस्टर में ज्यादा डरावनी लग रही होती थी वो रियल में उतनी डरावनी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी रामसे ब्रदर्स की फिल्मों से तमाम यादें जुड़ी हुई हैं। आप लोगों को रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर फिल्में कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगली कौन सी फिल्म के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।